चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। टंटड़ान। अगली अब वीडियो तो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। और मैं मनेंद्र सिंह गोला एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसका सीजन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और कई जगह स्टार्ट हो भी चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके और मुझे कॉल करके एक फसल के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की है। उन्होंने पूछने की कोशिश की है कि मैं इस फसल के अंदर किस तरीके से इन दोनों प्रोडक्टों का किस तरीके से इस्तेमाल करूं, यानी कि वो जो फसल है आज मैं आपको उस फसल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसका बहुत ही जल्दी सीजन आने वाला है। और ये जो फसल होती है वो पूरी इंडिया के अंदर सभी किसान लोग करते हैं, क्योंकि ये जो फसल है वो सभी का पूरा पेट पालने का भी काम करती है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आपसे गेहूं के फसल के बारे में, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल होती है, इंडिया का कोई भी कोना नहीं होता है जहां पे गेहूं की फसल नहीं होती है, क्योंकि जब तक गेहूं की फसल नहीं होगी तब तक शायद हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी फसल के बारे में, और ये जो 2 प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से हमें इस्तेमाल करने हैं आज मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरी इस वीडियो में जितनी भी बातें आप सुनेंगे समझेंगे उसको गहराई से समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको बार बार कॉल करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब इकट्ठी मेरे पास 10-10, 20-20, 50-50 कॉल आती है तो मैं भी परेशान हो जाता हूं और सारे कमेंट के आंसर भी मैं नहीं दे पाता हूं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बना देता हूं और आप लोगों के पास एक साथ ही ये सारा का सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज गेहूं के बारे में। लेकिन आज मैं एक खेत के अंदर जा रहा हूं, यहाँ से आपको चमक रहा है वो सामने जो खेत है, वो जो फसल है वो है सरसों की फसल है। वो आज अभी यहाँ पे कोई भी गेहूं की फसल नहीं है। सर आ जाओ आगे। वो गेहूं की फसल नहीं है, लेकिन मैं इस फसल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आपको ये किस तरीके से गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। आप ये मत समझना कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हम एक सरसों की फसल में हम जा रहे हैं और एक फसल का उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने गेहूं की फसल में इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये है एक सरसों की फसल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बस हाँ, यहीं खड़े हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे खड़े हैं एक फसल के अंदर, और ये जो फसल आप देख रहे हैं ये सरसों की फसल है। जरा चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाओ सर को। इधर तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा कि इस फसल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने गेहूं की फसल के अंदर इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से और सही तरीके से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्री ह्यूमिक के बारे में, और जैसा मैं बताता जाऊं उसी तरीके से आप अपने खेत के अंदर अपनी फसल के अंदर इसको इस्तेमाल आप करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करेंगे, जब हम खेत की जुताई कर लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोते हैं, बीज को बोते हैं। तो बीज बोते समय हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, यह है एग्री ह्यूमिक। 500 ml में आता है, 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 एकड़ में 5 से 6 बीघे के अंदर आप इस एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सुनिए। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना है बीज उपचार में। जब आप बीज बोते हैं तो आपके लिए क्या करना है, इसको 1 किलो बीज के हिसाब से आपको सिर्फ इसके 2 ढक्कन मिक्स करने हैं। इसके 2 ढक्कन मिक्स करने हैं, ये इस तरीके से इसमें ढक्कन में निकालना है और इस तरीके से अपने बीज के अंदर इसको
मिला लेना है। 1 किलो बीज में 2 ढक्कन यानी कि 10 ml, इस बात का ध्यान रखना। अब आप जितना भी बीज बो रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 15 किलो बीज बो रहे हैं, 20 किलो बीज बो रहे हैं, जितना भी बीज आप बोने वाले हैं आप 10 ml के हिसाब से अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना बीज बो सकते हैं। तो ये रहा पहली स्टेज जो हम बीज को बोएंगे। दूसरी चीज, और उसको हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं, बीज में इसको भिगोने के बाद इसको छाया में सुखा लेना है। ठीक है, थोड़ी देर सुखाने के बाद जब उसके ऊपर लेयर जब ये जम जाएगी उसके बाद ही गेहूं की बीज को आपको बोना है। ये उसके बाद होगा क्या कि जितने भी बीज आपने डाले हैं उसमें से 98% आपके बीज अंकुरित होंगे। ज्यादा पानी लग जाएगा तो बीज सड़ेगा नहीं, सूखा पड़ जाएगा तो आपका बीज खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। इस लेयर को बनाने के बाद, एग्री ह्यूमिक की लेयर बनने के बाद आपका बीज पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी हमारी, जब हम बीज को बोने के बाद लगभग 6 इंच का पौधा जब बाहर निकल आएगा। सर कोई पौधा यहाँ पे जिससे मैं इनकी क्वांटिटी बता सकूं? कोई पौधा देख लेते हैं। ये सरसोरी है। ये मान लीजिए जैसे कि ये पौधा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, जब इतना बड़ा आपका गेहूं का जब पौधा बाहर निकल आएगा तो आपको इस एग्री ह्यूमिक का क्या करना है, स्प्रे करना है। जब इतना बड़ा आ जाएगा पौधा गेहूं का, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये गेहूं की फसल के लिए बता रहा हूँ मैं। ये इतना बड़ा जब पौधा आपका आ जाएगा तब इसके 15 लीटर टंकी में 2 ढक्कन एग्री ह्यूमिक के और 2 ढक्कन एग्री 82 के, इन दोनों के दो ढक्कन अपनी 15 लीटर की टंकी में डालना है। और उसके बाद जब इतना बड़ा आपका पौधा हो जाएगा, फसल हो जाएगी, उसके ऊपर स्प्रे करना है। ये रहा इसका दूसरा कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूं। तीसरी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे जिस समय आप यहाँ पे फूल देख रहे हैं। ये जो फूल आ रहे हैं सरसों के फसल में, तो इसके बाद ही इसमें क्या आएगी, सरसों आने वाली है। क्योंकि देखो जरा पास से दिखाओ जरा, ये आप देखिए यहाँ पे ये सरसों के दाने बहुत ही अपने ये अंकुरित अब होने लगे हैं इस तरीके से ये, और यहाँ पे ये फूल है। तो इसी प्रकार से जब आपकी गेहूं की फसल आती है तो बाली आने से पहले उसके ऊपर भी फूल आता है। तो जब इस टाइप की कोई कंडीशन जब आपके फसल के अंदर होगी, गेहूं की फसल के अंदर होगी, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन पे आकर के इन दोनों प्रोडक्टों को मिला करके 2-2 ढक्कन मिला करके अपने 15 लीटर की टंकी के अंदर आपको लगातार स्प्रे करना है। 10 से 15 दिन के अंतर पे आपको लगातार स्प्रे करना है। ये रही हमारी तीसरी कंडीशन। तो ये जो 3 कंडीशन थी एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको बताई, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्री ह्यूमिक का और एग्री 82 का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा केवल एग्री 82 का काम क्या रहता है और इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहला काम आपका ये होगा इसके साथ कि जब भी आप पानी लगाएंगे तो आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब पानी हम कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि वहां सामने आप देख रहे हैं तो एक इंजन चल रहा है और वहां से ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो एक 5 लीटर की आप एक बोतल लीजिए, ठीक है, और उसमें पानी भरिए और उसमें 4-5 ढक्कन इसके उस बोतल में मिक्स करके और यहाँ पे एक छेद कर दीजिए। और जहां से पानी चलना स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको क्या करना है, इसको टपकने देना है, जिससे कि वो पूरे खेत के अंदर पानी के साथ एग्री 82 मिक्स हो जाती है। तो ये रहा हमारा तरीका। अगर आपको दूसरा तरीका बताता हूं मैं, अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो ये ढक्कन लीजिए और इसमें आप एग्री 82 करिए और जहां से पानी चलना स्टार्ट हो रहा है वहां पे इस तरीके से डालते रहिए। लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक बैठना भी पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये तो रहा पहला काम, पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जहां आपके 8 पानी लगते होंगे तो वहां आपके 6 पानी में आपकी फसल पक जाएगी, और जहां आपके 6 पानी लगते होंगे वहां आपकी केवल 4 पानी में आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। ये रहा पानी के साथ इस्तेमाल करना। अब हम आपको बताएंगे कि इसको खाद के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीघा में, जहां तक मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है,
10 से 15 किलो के आसपास वो खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसको अपने खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको करना क्या है, अपनी 30% की जो खाद होती है वो आपको पहले कम करनी है। 10 किलो की जगह 7 किलो करनी है, 15 किलो की जगह केवल 8 से 10 किलो करनी है। उसके बाद 7 किलो के हिसाब से आप इसके केवल 2 ढक्कन, ये वाले केवल 2 ढक्कन 7 किलो के हिसाब से आप उसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद पूरे खेत में इसको डाल देंगे। इससे आपके लगभग 30% खाद की बचत होगी और जो 7 किलो बीघे के हिसाब से आप इस खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगभग आपकी 20 किलो के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले की भी जो पावर होती है उसके अलावा उसके बराबर आपकी शक्ति देगी। अब तीसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि इसको हम कीटनाशक दवाइयों के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पहली कंडीशन मैंने आपको बताई पानी के साथ, दूसरी बताई मैंने आपको खाद के साथ। अब मैं तीसरी कंडीशन जो बताने वाला हूं वो है हमारी कीटनाशक दवाइयों के साथ जो हम स्प्रे करते हैं। अब जब भी आप स्प्रे करेंगे अपनी फसल के अंदर, चाहे वो गेहूं की हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन स्पेशली मैं गेहूं के लिए बता रहा हूं ये, अगर आप गेहूं के अंदर जब स्प्रे करेंगे तो 15 लीटर की टंकी के अंदर आपको क्या करना है, इसके 2 ढक्कन मिक्स करना है दवाई के साथ। एग्री ह्यूमिक मिक्स मत करना दवाई के साथ, ये केवल नॉर्मल स्प्रे में काम करना है। अगर आप कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल आपको एग्री 82 का ही इस्तेमाल करना है, एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपकी दवाई की जो पावर होती है उस पावर को कम से कम 20 से 25 गुना ये बढ़ा देगी, जिससे कि आपकी दवाई कम लगेगी और एक एक पत्ते पे जाके, एक एक फसल पे जाकर के वो अपना असर भी दिखाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है, पेस्टिसाइड के साथ, दवाइयों के साथ 15 लीटर की टंकी के अंदर अपनी सबसे पहले दवाई को 30% कम करना है और इसके 2 ढक्कन मिक्स करना है। और एक चीज और बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि दवाई बाद में मिक्स करना, पहले इसको पानी में मिक्स करना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट लोगों को नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि पहले तो दवाई मिला लेते हैं पानी के अंदर, इसको फिर बाद में मिलाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले इसको मिलाना है सादा पानी के अंदर और जब ये पूरी तरीके से मिला लेंगे उसके बाद आपको अपनी कीटनाशक दवाई का यूज करना है, वो मिक्स करना है, फिर उसको मिलाना है टंकी के अंदर। उसके बाद आप अपनी पूरी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो जितनी ही बार आप स्प्रे करते होंगे आपको उतनी बार इसको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों चीजें थी जो मैंने आपको स्पेशली काफी दूर एक खेत में मैं आया हूँ, फसल के अंदर आया हूँ, जिससे कि आपको मैं एक गेहूं के बारे में दे सकूं। लेकिन यहाँ पे सरसों की फसल है, गेहूं की नहीं है, क्योंकि गेहूं की तो अब बोने वाली फसल है। क्योंकि जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तो आप उसके साथ काम कैसे करेंगे। तो इन दोनों प्रोडक्टों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है गेहूं की फसल के अंदर, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल बहुत अच्छे से उगने में और उसको जो उसका जो स्वाद होता है और जो उसके बीज होते हैं भारी भी होंगे और अच्छे से वो उगेंगे भी। तो आपकी फसल अच्छी हो और हम सब लोगों का भी पेट आप ही की वजह से भरता है। पूरी इंडिया का जो पेट भरता है वो सब आप लोगों की वजह से ही भरता है, क्योंकि जब तक आप इन सारे चीजों में अच्छे प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी फसल या आप जो फसल उगाते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप लोगों को बताई कि अपनी गेहूं की फसल के अंदर हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये जो जानकारी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी और आने वाले दिनों में जो भी गेहूं की फसलें लोग बोने वाले हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो अगर आपकी भी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं की फसल के बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनको कुछ बता नहीं पा रहे हो, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर आप 100% शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके पास ये नॉलेज पहुंच जाए और वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए कि उनको किस तरीके से गेहूं के अंदर इन दोनों प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, जानने के लिए। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन पे क्लिक करके एक बार जरूर इसको लाइक कर देना और जितने भी आपके डाउनलाइन में लोग हैं उनको एक बार जरूर शेयर कर देना।
ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू वेल्थ। अंकल जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब